जोसेफ ये फाइल मिस्टर खन्ना को दे देना ऑफिस में। जी सर। अच्छा वो मृत्युंजय वापस आ गए? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। डैडी बाबा अरे आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज हमारे लिए? भाई क्या है? उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरे भाई लेकिन कहाँ चलना पड़ेगा? डोंट वरी डैड, अब चलिए तो। चलिए अरे। पता चल जाएगा। चलती है। चलो चलो। ये रहा आपका कबर्ड। आप अपना सारा सामान आराम से रख सकती है इसके अंदर। आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मेरी जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। जिंदगी में जो भी चाहा वो कभी मिला ही नहीं। जिसे प्यार किया वो भी नहीं मिला। शादी का रिश्ता बड़े घर से आया मेरे लिए। शादी हुई तारा की। माना कि तारा अपनी जगह पे सही है, पर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों हुआ? इस जिंदगी में सारे दुख मेरे लिए क्यों लिखे? क्योंकि दुख के बाद हमेशा सुख का नंबर आता है। और ये समझिए कि आपका अच्छा समय आ चुका है। ये जो दुख के बादल थे ना आपके ऊपर, वो जा चुके हैं और खुशी की धूप खिड़की से अंदर आने का वेट कर रही है आपकी जिंदगी में। अरे तुम्हारी बहन भी है? तुमने कभी कहाँ गया? योग बड़ा अजीब है। पर ये है कौन? और इसकी फैमिली? कभी कुछ बताया ही नहीं इसने अपने बारे में। कोई बात नहीं, पूछ लूंगी। कितनी प्यारी राखी है। जरूर इसकी बहन इसे बहुत प्यार करती होगी। सरप्राइज। पापा आप लोग यहाँ और इतनी सजावट, ये सब क्या है? बेटा ये आपके व्रत तोड़ने की तैयारी है और अब आप भी तैयार हो जाइए अपने व्रत तोड़ने के लिए। पापा आपको तो पता है जब तक वो नहीं आएंगे मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी।
देखो बेटा, जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गया। बेटा, अपने हाथ से तारा बहू का व्रत तोड़िए। कब से आपका इंतजार कर रही थी वो। मुझे पूरा भरोसा था खुद पर कि आप जरूर आएंगे। रूबरू तू है लहू तू रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। यार मेरा ईद दिवाली, यार के बिन ये तन मन खाली। यार मेरा काबा काशी, यार से भर जाए रूह की प्याली। मृत्युंजय भाई, यार बसा लूं तारा भाभी को पानी पिलाकर उनका व्रत तोड़िए। और कहाँ रब ढूंढूं मेरे यार में रब पाऊं। ओ यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं। ओ तू ही तब था, तू ही अब है, जग है जब से तब से तू है। मेरी हस्ती, मेरा रुतबा, मेरी दौलत, शोहरत तू है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। थैंक्स बेटा, सही समय में आकर आपने तारा बहू का व्रत तोड़ दिया। अब आप भी इस बात को मान लीजिए कि पापा ने हमें जिस रिश्ते में जोड़ा है वो सच्चा भी है और पूरा भी है। बाबा सही कहते हैं, हमारा रिश्ता सच्चा भी है और पूरा भी। अब तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ी। क्या? तुम अभी बाबा के साथ घर वापस चले जाओ। हाँ बेटा, बात तो सही है मृत्युंजय की। देखो, उसने आपकी बात मानी है, तब अब आपकी बारी है, आप भी इनकी बात मानिए। चलिए, आप हम लोगों के साथ घर चलिए। और आप? तुम चलो, मैं आता हूं।
मैंने कहा ना, मैं आऊंगा। भरोसा नहीं है मुझ पर? आप बेटा जाके सामान लेकर आओ। और हाँ बेटा, मृत्युंजय ने कहा तो वो जरूर आएगा। तारा, ये सच है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूं, लेकिन इस सच में एक और सच भी है, और वो है दादू की हिफाजत। दादू, सच तो ये है कि मैंने आपको बचाने के लिए उसकी जिद पूरी की है। आपके दुश्मनों को एहसास भी नहीं होगा कि मैंने उनके घर में आपको छुपाया है, और यहां आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दादू, आइए, संभाल के। इससे सेफ जगह फिलहाल आपके लिए कोई नहीं। आइए। मैं जानता हूं दादा, मुझे आपको आप ही के घर लेके जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वक्त ही कुछ ऐसा है कि मैं वैसा कर नहीं सकता। ये वक्त भी कितनी अजीब चीज है ना दादा, आप अपने घर के इतने पास हो फिर भी इतनी दूर। आराम से बैठिए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में काका भी आएंगे, वो भी आपका यहाँ ख्याल रखेंगे। आप समझ रहे हैं ना काका? काका, मैं अस्तबल पहुंच गया हूं। दादू कैसे हैं? दादू ठीक है। आप आ रहे हो ना अभी? क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ रह नहीं सकता, घर वालों को शक हो जाए। हाँ बेटा, मैं अभी आता हूँ। जी, रखता। वेलकम बैक बेटा। आप घर में नहीं थी तो जैसे इस घर की रौनक ही चली गई थी। सच में तारा, इस घर की हर चीज ने तुम्हें बहुत मिस किया है। Really? लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, बल्कि हम तो जानते थे तुम वापस आओगी जरूर। बेकार में इतने दिन लगा दिए, पहले ही आ जाते। बाय द वे, तुम्हारा पति नजर नहीं आ रहा, जिसके पीछे पीछे तुम ये घर छोड़कर गई। है, वैसे जब पहली बार तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, तभी भी कहा था तुम्हारा पति तुम्हारे साथ। साथ का मतलब ये नहीं होता कि हमें सब बगल में रहना। फेरे के वक्त भी पति पत्नी साथ में नहीं होते, कभी पति आगे होता है, कभी पत्नी आगे होती है ना? अरे भाई, अगर ऐसी सिचुएशन में अपनी बहू की तरफदारी नहीं की तो क्या किया है? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, हम भी आराम कर लेते हैं। जी पापा। बैठना आराम से। अरे वाह भाभी, आप तो हातिम से भी आगे निकल गए। किससे आगे? अरे हातिम,
हातिम की तो कहानियां सुन सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ। लो, शुरू हो गई हातिम की सबसे बड़ी फैन। अरे पर ये हातिम है कौन? अरे वो जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो जाबाज है, ताकतवर है, किसी से डरता भी नहीं है, और वो जो किसी भी काम को नामुमकिन समझता ही नहीं है। जैसे आपने जैसे तुमने मृत्युंजय भाई को अपनी सारी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तारा, मुझे भी ऐसा ही कोई मंत्र दे दो जिससे कि मेरे और भाभी जी के रिश्ते में भी मेरा मतलब है मुझमें तो ना ही इतना सब्र है और ना ही तुम्हारी जैसी कला। पर हिम्मत तो है। तू देखना सब ठीक हो जाएगा। भाई आ गए। अब मेरा हाथ छोड़ो क्योंकि तुम्हारा हाथ थामने वाला आ गया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? बैग ही तो है। बैग के लिए नहीं, मेरा व्रत तोड़ने के लिए। आओ थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। अक्कल नहीं है क्या? डरा दिया। माफ करना फहीम चचा, बड़े साहब ने चिट्ठी दी थी आपको देने के लिए। चलो जाओ। ग्रे शेरवानी लॉन्ड्री में देनी है, चिट्ठियां टेबल पर रख देना, गाड़ी सुलवानी, ये काम तो मैं रोज ही करता हूँ। 74 महाराणा प्रताप परसिया रोड, इस पते से जाकर पार्सल लेना, इलेक्शन का काम का जरूरी सामान पार्सल लेना। ऐसा क्या जरूरी काम था जो हजूर ने अपनी गैर हाजिरी में मुझे भेजा? खैर जरूरी होगा न, वरना इलेक्शन के किसी बंदे से भी तो करवा सकते थे। चलो फेम नहीं है, कल जाकर पार्सल लेते। आप किस टेंशन में वॉकिंग कर रहे पतिदेव? बताइए ना। कुछ नहीं। अच्छा जरा वो तकिया मुझे दे दीजिए, आपके बगल में रखा है। जरा हाथ दिखाइए, दीजिए जरा। वो छड़ी से नहीं मारूंगी हाथ पे, दिखाइए ना, दिखाइए। तीन हथौड़े में काम करते करते हाथ भी शाक के जैसे खुरदुरे हो गए हैं तुम्हारे। रुको मैं क्रीम ले आती हूँ, लगा देती हूँ। क्यों रहने दो, मैं भी क्रीम लेकर आती हूँ। हाथ दो।
अरे वाह, भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी पाई है तुमने। तभी तो इतनी सुंदर बीवी मिली है तुम्हें। अरे यूं ही नहीं बोल रही हूं मैं, मुझे हाथ देखना आता है। रुको बताती हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारी भाग्य रेखा और ये तुम्हारी जीवन रेखा। क्या अब बात है, लंबी उम्र लिखवा कर आए हो तुम। देखो ध्यान से देखो, ये जीवन रेखा फांसी के फंदे पर जाके रुकती है।